नमस्कार दोस्तों, फार्मिंग तकनीक पर मैं आशीष मोरछले आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आपके लिए लेकर आया हूं सोयाबीन की खेती का पार्ट 5, जिसमें सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां हैं और कौन कौन सी दवाओं का इस्तेमाल करके हम बेहतर तरीके से खरपतवार नियंत्रित कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले सोयाबीन की खेती के कई पार्ट्स हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें सोयाबीन के सीड सिलेक्शन से लेकर बुआई और कौन से एनपीके फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना है, इसके बारे में भी डिटेल जानकारी अपलोड की जा चुकी है। यहाँ फार्मिंग तकनीक पर सोयाबीन फार्मिंग सीरीज़ में प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों चलिए बात करते हैं सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण कैसे करना है दोस्तों। लेकिन आप सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। दोस्तों बारिश की फसलों में खासकर बहुत बड़ी समस्या है खरपतवार, और इसको अगर नियंत्रित आप नहीं कर पाए दोस्तों तो फसल का उत्पादन जो है वो 50% तक कम हो जाता है, क्योंकि जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स फसल को चाहिए होते हैं वो मिट्टी से खरपतवार खींच लेते हैं, तो उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, और फसल कमज़ोर होती है, उत्पादन कमज़ोर होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए बात करते हैं। पहली विधि रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करके खरपतवार नियंत्रण करना। इसमें दोस्तों हम रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। विधि बहुत नई है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको। 2 प्रकार की दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। एक होती हैं प्री इमर्जेंट और दूसरी होती हैं पोस्ट इमर्जेंट। प्री इमर्जेंट दवाएं ऐसी होती हैं जो बुआई के जस्ट बाद, मतलब बुआई के 3 दिनों के अंदर जिनका स्प्रे करना होता है, और जो कोई खरपतवार या तो उग गया है या फिर उगने वाला है, दोनों को ख़त्म करती हैं। और पोस्ट इमर्जेंट दवाएं ऐसी होती हैं जो कि जैसे अभी फसल 15 से 25 दिन के बीच में स्प्रे की जाती है, जब 3 या 4 पत्ती का खरपतवार होता है तब तक जो है इनको स्प्रे कर लेना चाहिए, तो बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। दोस्तों पहली जो मेथड है वो मेरे ख्याल से बेस्ट मेथड है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी कौन सी मुख्य दवाएं हैं जो मेरे अनुभव के हिसाब से मैंने जो अप्लाई कर रखी हैं, किसके बेस्ट रिजल्ट से शेयर करता हूं। सबसे पहली बेस्ट दवाई जो मुझे लगती है वो है एफएमसी कंपनी की अथॉरिटी NXT। दोस्तों ये बेस्ट दवाई है क्योंकि इसमें सारे प्रकार का चारा हो, चाहे बोखना बोखनी हो, मोथा हो, दूधी हो, इस प्रकार का सारे प्रकार का चारा ख़त्म हो जाता है। दोस्तों दूसरी दवाई जो प्री इमर्जेंट दवाई मैं सजेस्ट करूँगा वो है BSF की बेलर 32। दोस्तों ये भी ऐसी दवा है जो हर प्रकार के चारे को जो है, हर प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल करती है। और तीसरी दवाई इसी श्रेणी में जो आती है वो है टाटा रिलीज़ की मार्क। लेकिन ये दोस्तों हर प्रकार के चारे को, चिनियारी चारा जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये प्रैक्टिकली जो हमने देखा है उसके हिसाब से हमने रैंकिंग बताई है। बेस्ट दवा इसमें से FMC की अथॉरिटी NXT है, वो आप स्प्रे करके अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं पोस्ट इमर्जेंट दो दवाएं हैं उनके बारे में। दोस्तों पोस्ट इमर्जेंट कई दवाएं आती हैं, लेकिन चारा उगने के बाद में, खरपतवार उगने के बाद में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई भी सिंगल दवा है जो चारे को, हर प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए दोस्तों मैं इनका मिक्सचर यूज़ करता हूँ। वैसे रिकमेंडेड नहीं होती हैं, लेकिन इसका मिक्सचर यूज़ करने से ये कंट्रोल होती हैं। इस फील्ड पर तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कोई ज़्यादा खरपतवार नहीं है, लेकिन नहीं जो दूसरी फील्ड्स हैं वहाँ खरपतवार जहाँ ज़्यादा हैं, वहाँ मैंने ये एक कॉम्बिनेशन अभी बनाया है जो मैं स्प्रे करूँगा। पिछले साल भी किया था, बहुत बेस्ट रिजल्ट्स थे। ये देखिए, ये FMC का गैलेक्सी है जो चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए बेस्ट है। और उसके अलावा दोस्तों इसमें मैं मिक्स करूँगा ये विलोवुड का हेलोविल प्लस विलोवुड का ही ये पैट्रियट। दोस्तों ये सकरी खरपतवार के लिए और चौड़ी के लिए, दोनों के लिए रहते हैं, लेकिन बेस्ट रिजल्ट सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए देते हैं। ये जो बाद में जो दवाइयाँ बताई हैं, 2 तीनों को मिक्स करने से क्या होता है, ये सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार है एक दूसरे के पावर को प्लस करते हैं दोस्तों, और ये तीनों जो है मिलकर सारे प्रकार के चारे को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद में भी दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मोथा जो खरपतवार है, और साथ में जो बोखना बोखनी है, हमारे यहाँ जिसे दिवालिया और केन्या बोलते हैं, ये
दोस्तों इनका कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से कंट्रोल होते हैं या नहीं भी होते हैं। देखते हैं, इनका स्प्रे करेंगे, रिज़ल्ट्स जो है वो आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताए जाएंगे। लास्ट ईयर बहुत बढ़िया रिज़ल्ट्स थे दोस्तों, वो चारा भी ख़त्म हुआ था। अब बात करते हैं दूसरी विधि खरपतवार नियंत्रण की कौन सी होती है। दोस्तों खरपतवार नियंत्रण के लिए दूसरी विधि है कोल्पा चलाना इसमें और खरपतवार नियंत्रण करना। दोस्तों कोल्पा कोई भी हो सकता है, ट्रैक्टर चलित हो सकता है, बेल से चलने वाला हो सकता है, या फिर अभी जो हाथ से चलने वाला मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर किया था उससे भी खरपतवार नियंत्रित होता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि इसमें खरपतवार तो ख़त्म होता ही है, साथ में नाइट्रोजन भी मिल पाती है, क्योंकि मिट्टी पलटती है, पौधे को नाइट्रोजन मिलती है, ग्रोथ बहुत अच्छी मिलती है। दोस्तों टॉनिक की तरह काम करता है ये कोल्पा, बहुत अच्छी विधि है। लेकिन अगर इसके चलाने के बाद में ही अगर बारिश हो जाती है तो जो खरपतवार ख़त्म हुई है, जैसे इसमें मुख्यतः जो दिवालिया केनिया है, बोखना बोखनी जिसे बोलते हैं, वो तो वापस जो है जड़ें जमा लेता है और वापस खड़ा हो जाता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद में दोस्तों तीसरी विधि की बात करूँगा, जो है निदाई, जिसमें हाथ से हम लोग मजदूर लगाकर और चारा उखड़वाते हैं। ये सबसे बेस्ट विधि है दोस्तों, क्योंकि कोल्पा चलाएंगे तो जैसे ये रो है, इसमें इसके पास में जैसे कोई ये खरपतवार है ये तो रह जाएगी, क्योंकि कोल्पा जो है वो इससे 2-2 इंच हम अंदर चलाते हैं। निदाई करने में पूरा खरपतवार खेत से बाहर कर सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट विधि है मेरे ख्याल से। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स जो खरपतवार नाशी जो दवाएं हैं उनका स्प्रे करते समय ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों खरपतवार नाशी जो दवाएं हैं उसमें जो रिकमेंडेड मात्रा होती है वो मात्रा से कम ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बहुत बुरे रिजल्ट्स भी देखने को मिलते हैं। कई किसान पूरी फसल जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कम से कम जो जैसे हम बात करते हैं 5 पंप के आसपास हम यूज़ करते हैं प्रति एकड़। तो दोस्तों ये दवाएं स्प्रे करते समय 8 पंप आपको पानी मतलब इस्तेमाल करना है। लगभग 150 लीटर प्रति एकड़ पानी का इस्तेमाल करना है, बेहतर रिजल्ट देती है। ये दवाएं कभी भी खेत में नमी हो उस समय पर यूज़ करते हैं तो सबसे बेहतर रिजल्ट्स होते हैं। और अगर आप नमी नहीं और स्प्रे कर देंगे तो कुछ भी रिज़ल्ट इसका नहीं मिलता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं, कुछ दवाएँ ऐसी होती हैं हम स्प्रे करते हैं, सोयाबीन के साथ खरपतवार भी पूरा एकदम से ख़त्म हो जाता है, पूरा जल जाता है। और उसके बाद में क्या होता है, वो खरपतवार साइड में से नई पत्तियां खोल देता है। तो दोस्तों इस प्रकार के खरपतवार नाशी का इस्तेमाल नहीं करें। ये खरपतवार नाशी जो मैंने अभी बताई ये कुछ इस प्रकार की हैं कि ये चारे को धीरे धीरे खरपतवार को ख़त्म करती हैं और उसके बाद में वो बाद में डेवलप नहीं हो पाता है, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। इससे खरपतवार नाशी दवाएँ दोस्तों आप कोई भी इस्तेमाल करें उससे फसल पर तो प्रभाव पड़ता ही है। तो सबसे बेस्ट तरीका खरपतवार नियंत्रण करने का जो है वो है गर्मियों के समय में गहरी जुताई करना या फिर प्लव करवाना दोस्तों, क्योंकि आप ये फील्ड पर देख रहे हैं, ये फील्ड पर प्लव किया गया है और खरपतवार बिल्कुल न के बराबर है। इसमें कोई प्री इमरजेंट दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है, न अभी तक इसमें हम कोल्पा चला पाए हैं, क्योंकि बारिश ने समय नहीं दिया है, कोई निदाई नहीं हुई है। उसके बावजूद दोस्तों खरपतवार इसमें नहीं है। तो वो सबसे बेस्ट तरीका है। खरपतवार उग जाने के बाद तो दोस्तों परेशान होना ही है, क्योंकि वो तीनों मेथड्स जो अभी बताई हैं वो लगाने के बाद भी दोस्तों 100% कभी भी कंट्रोल नहीं होता है खरपतवार, और कहीं ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है दोस्तों। तो दोस्तों पहले ही प्लव कर दें, सबसे बेहतर है। दोस्तों ये तो कुछ अनुभव थे मेरे जो मैंने शेयर किए खरपतवार नियंत्रण को लेकर। आपको ये अनुभव कैसे लगे कमेंट करके बताइएगा। साथ में मैंने ये दवाओं का जो कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करता हूँ वो भी कभी यूज़ करके देखिएगा दोस्तों। और आपको इस बार जो स्प्रे किया है मैंने उसके कैसे रिजल्ट्स रहे वो भी मैं आगे शेयर करूँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करते रहें दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार के अनेकों वीडियोज़ आपको लगातार फार्मिंग तकनीक पर मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में जो कि सोयाबीन में डिजीज़ कंट्रोल को लेकर रहेगा दोस्तों। तब तक के लिए आप करते रहें मेहनत और देखते रहें फार्मिंग तकनीक। धन्यवाद।